गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग भूमिति का पहला प्रकरण देखने वाले हैं। पहले प्रकरण का नाम है समरूपता, मराठी में भी और हिंदी में भी। वो समरूपता पढ़ने के लिए पेज नंबर 5 पे तुमको 3 प्रॉपर्टी दी है, तुम लोग नोटबुक में लिख देना पेज नंबर 5 पे। वो थोड़ा मैं 5 मिनट में तुमको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वो एक्सप्लेन करने के लिए आगे वीडियो ये मत करना, फॉरवर्ड मत करना, आराम से पहले वो पांच प्रॉपर्टी समझ लो, नहीं तब तक नहीं तो गणित समझेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे ये मत करना। तो 5 प्रॉपर्टी में याद रखना, अगर तुमको 2 त्रिभुज दिए, 2 त्रिकोण दिले, दोन त्रिकोण दिले, तो तर एबीसीचा पाया का होणार बीसी, पाया का होणार बीसी, आधार, हिंदी में आधार बोलते हैं, जिसके ऊपर कुछ भी खड़ा होता है। तो एबीसी में बीसी आधार है और हाइट क्या है एडी, उंची किती आहे एडी। पीक्यूआर मध्ये पाया कोणता आहे क्यूआर आणि उंची कोणती आहे पीएस। पाया कोणता क्यूआर आणि उंची कोणती पीएस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो आधार है, याचा जो बेस है हा बीसी है आणि याची उंची है एडी, इसका बेस है क्यूआर और हाइट है पीएस। दोनों का आधार अलग है, दोनों का ऊंचाई भी अलग है। ऐसे मामलों में इन दोनों का अगर हमको अनुपात निकालना है, म्हणजे गुणोत्तर काढायचे। गुणोत्तर म्हणजे काय, एका खाली एक। हिंदी में अनुपात मतलब क्या है, एक के नीचे एक। अब भूल जाने का, त्रिकोणाचे क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल भूल जाओ अभी। अब इंग्लिश में लिखना पड़ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, याद रखना, ऐसे लिखना है मराठी और हिंदी में। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अनुपात मतलब एक के नीचे एक, गुणोत्तर म्हणजे एका खाली एक। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एक के नीचे एक। तब दोनों का अगर आधार और ऊंचाई अलग अलग दी रहेगी, पाया आणि उंची वेगवेगळे दिले असेल, तो बीसी और एडी लेना है। इसका बीसी और एडी, पाया आणि उंची। अब इसका क्यूआर और पीएस। जब भी 2 त्रिकोण अलग अलग दे रहेंगे और या फिर उनकी बेस और हाइट मतलब पाया आणि उंची, आधार और ऊंचाई अलग अलग दिया रहेगा, तो तुमको ऐसे ही लिखना है, पाया गुणिले उंची भागिले पाया गुणिले उंची। और इसका तुम लोग को पेज नंबर 5 के ऊपर गुणधर्म लिख के दिए हुए बॉक्स के अंदर। तो मैं इसको मराठी में बोलता हूँ, 2 त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यांच्या संगत पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तर एवढे असते। हिंदी में 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 1 है, जो तुमको 5 पेज पे दिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर पाया आधार और ऊंचाई अलग अलग दिया होगा तो ऐसे करने का, लेकिन दोनों में से अगर एक सेम दिया रहेगा तो ठीक है, जैसे कि ये ठीक है। एबीसी का आधार कौन सा है बीसी, पाया कौन सा है बीसी, और बीसीडी का भी पाया कौन सा होगा बीसी, मतलब दोनों का सेम है। और जब दोनों का सेम आधार म्हणजे पाया सेम दिला असेल तर डायरेक्ट उंची घ्यायची, बाकी काहीच नाही घ्यायचं। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, डायरेक्ट उंची एबी और सीडी जो सेम है वो नहीं लेना है, डायरेक्ट हाइट लेना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर ऊंचाई सेम होगा, तो भी मैं बताता नहीं हूं, डायरेक्ट टाइम जाएगा। अगर ऊंचाई सेम होगा तो डायरेक्ट आधार लेने का, म्हणजे पाया घ्यायचं, वो ऊंचाई सेम हो गया खड्डे में। ठीक है, याद रखना, ये 3 प्रॉपर्टी तुम लोग को पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर 2 त्रिकोण समांतर रेखाओं के बीच में होंगे, समांतर रेखा एल और एम, इसके अंदर अगर 2 त्रिकोण होंगे तो समांतर है ना, इसका मतलब वो कभी कम ज्यादा नहीं होगी, वो एकदम समांतर रहेगी। रेल की पटरियों में ना डिस्टेंस सेम रहता है, थोड़ा भी डिस्टेंस इधर उधर हो जाएगा तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, याद रखना बात। तो डिस्टेंस सेम रहता है उसके अंदर, मतलब उसकी ऊंचाई सेम होती है। ठीक है, उसकी ऊंचाई सेम है। एबीसी का आधार बीसी है और बीसीडी का आधार भी बीसी है, तो इसका आधार भी सेम है।
तो ऐसा होगा तो वो दो त्रिभुज है ना समान क्षेत्रफल वाले होते हैं। क्या होते हैं? समान क्षेत्रफल वाले। ये प्रॉपर्टी तुमको किताब में नहीं दी है कि दो समांतर रेखाओं के बीच के दो त्रिभुज, उनका क्षेत्रफल समान होता है। क्षेत्रफल, वो त्रिभुज सेम नहीं होते, उनका क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर दो त्रिकोण उस त्रिकोण का ABD का आधार BD है, ADC का आधार DC है, अगर दो त्रिकोण के जो आधार है म्हणजे पाया अगर एक ही लाइन में होंगे, देखो ABD इधर है और ADC इधर है, एक ही लाइन में है, तो याद रखना उनका ऊंचाई सेम होता है। देखो ये सेम है और इसलिए ऊंचाई सेम होता है तो मैंने क्या बोला, जब ऊंचाई सेम तो डायरेक्ट आधार लेने का, आधार सेम तो ऊंचाई लेने का, और दोनों अलग तो दोनों लेने का। इतना याद रखो बस, एकदम शॉर्टकट में। ऊंचाई सेम तो आधार लेना है, आधार सेम तो ऊंचाई लेना है, दोनों अलग अलग तो दोनों लेना है। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एका त्रिकोणाचा पाया, एक त्रिभुज का आधार 9 है आणि ऊंचाई 5, मतलब दोनों आधार इंग्लिश में बोलते हैं बेस, तो उसको आया तुम्हारा 9, और ऊंचाई म्हणजे हाइट, उसको बोलते हैं 5। तुमको अभी ऐसे लिखना है, मराठी हिंदी में नहीं लिखना है। दूसरा त्रिकोणाचा पाया अभी दूसरा है, तो इसको ये B1 है और ये B1 है और ये H1 है, एक बेस एक हाइट। अब दूसरा बेस है 10 और हाइट दूसरी है 6, मतलब देखो दोनों अलग अलग दिया है, बेस हाइट। तो मैंने क्या बोला, बेस सेम तो हाइट, हाइट सेम तो बेस, और दोनों दिया तो दोनों लेना है, तो दोनों आएगा। और क्षेत्रफलों का अनुपात, गुणोत्तर काढायचे म्हणजे अनुपात निकालना है। गुणोत्तर मतलब A1 अपॉन A2। सर A1 क्यों लिखा? बेटा क्या बोला है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया, और एरिया बोलते दो एरिया निकालना है, दो त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचे, दोघांचे काढायचे, दोन त्रिकोण है ना, तो यहाँ पर एरिया 1 एरिया 2। तो मैंने क्या बोला था, आधार ऊंचाई B1 H1, आधार ऊंचाई B2 H2। इथे कारण द्यायचं, दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है। अब एरिया 1 एरिया 2, B1 कितना है 9, H1 कितना है 5, B2 कितना है 10, H2 कितना है 6। अब देखो 5 के बारे में 10 आता है, 5 एकम 5, 5 दूने 10। 6 के बारे में 9 नहीं आता, लेकिन 6 और 9 3 के बड़े में आते हैं। 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 त्रिक 9, तो क्या बचा, 3 एके 3 और 2 दूने 4। या तुम ऐसा कर सकते हो, 9 5 45, 2.5 60, 45 और 60 15 के बारे में आते, 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो भी चलेगा। तो तुम्हारा आंसर आएगा A1 A2 3:4। कितना इजी है, पेपर में आ सकता है। दूसरे पे जाते हैं। यहां पर देखो आराम से, ABC का आधार AB है, म्हणजे पाया AB है, ABD का आधार भी AB है, मतलब आधार से में, तो मैंने क्या बोला, ऊंचाई लेना, डायरेक्ट जो दिया वो लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, आधार नहीं लेना, डायरेक्ट ऊंचाई BC AD। ठीक है, इथे लिहायचं, दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर किंवा समान, उसका आधार सेम था ना, समान पाया असणाऱ्या दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, BC देखो कितना दिया है 4, AD देखो कितना दिया है 8, 4 एकम 4, 4 दूने 8, कितना आया 1:2। नीचे लिखना है तुमको ABC अपॉन ADB बराबर 1/2। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। कितना छोटे है ये। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे।
अब याद रखना, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग सूत्र क्या है, 1/2 पाया 1/2 पाया गुने ऊंची, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार 8, ऊंचाई 12। मैंने आधार ये लिया, ऊंचाई ये। कोई बोलेगा सर मुझे आधार ये लेना है, पहले 12 लेने बाद में 8 लेना है, ये आधार ये ऊंचाई, तो भी चल जाए। मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और गलती से तुमको ऐसे दिया गया, ये 20 दिया, ये 10, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई, आधार एसी और हाइट बीडी, ऐसा भी चलेगा। तो हम लोग आधार घुमा सकते हैं, हमको आंसर लाना होगा तो यहां पर देखो वैसे ही दिया हुआ है। तो यहां पर देखो पी क्यू आर, देखो ये मान लो कि है ही नहीं, पी क्यू आर इसका आधार जो है ना वो क्यू आर है, और इसका ऊंचाई है ना पी क्यू नहीं आएगा, ऐसे नहीं आता है, हाइट स्ट्रेट होता है, तो हाइट बाहर आएगा, ये पी एस उसका हाइट है, ठीक है। तो यहां पे लिखने का त्रिकोण पी क्यू आर मध्य, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। जो बेस 1 है, आधार जो है पहला वाला वो क्यू आर है, और हाइट 1 पी एस है। समझ में आ रहा है? B1 QR और H1 PS। अगर हम लोग यहां से देखेंगे, हाँ नीचे से, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार लेने वाला हूं। अब दूसरा त्रिकोण PQR मध्य, अब मान लो ये नहीं है, तो जहां पे परपेंडिकुलर रहता है ना वो उसका आधार होता है, ये आधार आएगा PR, मतलब ये दूसरा हो गया B2 PR और H2 QT, ये आएगा उसका हाइट, स्ट्रेट है ना इसलिए ऐसे। अब 2 त्रिकोण है, वापस वही करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों अलग अलग दिया, देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो डायरेक्ट मैंने बोला हाइट सेम तो ऊंचाई सेम, तो हाइट दोनों अलग दिया तो दोनों लेना है। तो आएगा B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। इसका कारण वही आएगा जो पहले का कारण है, वही लिख देना। अब PQR सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 आएगा, कैंसिल होता है तो 1 1 रहता है। B1 मतलब QR है, H1 मतलब PS है, B2 मतलब PR है, और H2 मतलब QT है। ये 1 और 1 वैसे रहेगा। QR कितना दिया है देखो, छह दिया है, कितना दिया है 6, PS 6, PR 12 और QT निकालना है। देखो 6 के बारे में 12 आता है, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 2 के बारे में 6 आता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या बचा 1 1 3 और QT 1 1 QT 3 1 3, ये तुम्हारा आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो समांतर दिलेला है, समांतर दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी हम लोग जैसा दिया वैसा करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये 2 मतलब इस 2 होता है, मराठी मध्ये गुणोत्तर सास, AB सास BCD अनुपाती हिंदी में रहता है, अनुपाती मतलब नीचे। अब ABC का जो आधार है, म्हणजे पाया जो है तो BC है, BCD का आधार भी BC है, BC ABC का आधार BC है और ऊंचाई क्या है AP। BCD का आधार कौन सा है BC, और उसकी भी ऊंचाई DC नहीं होगी AC, स्ट्रेट ही होगी AP। समांतर रेखाओं की जो हाइट होती है वो सबको सेम ही होती है। अब देखोगे यहाँ पे वही लिखना, 2 त्रिकोणाचे क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, BC BC सेम है कैंसल, AP AP सेम है कैंसल,
क्या आएगा 1:1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बराबर 1 और 1 आया, आ गया। अब जैसे प्रश्न बोला है वैसे उत्तर लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू म्हणजे 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बरोबर 1:1 म्हणजे 1:1, 1:1। अब इसका उत्तर मैं ऐसे ऑलरेडी बोलता हूं, तुम लोग को होमवर्क कर देना सेम। देखो PQB अपॉन PBC, PQB इसमें BQ आधार है, ऊंचाई PQ है। PBC में आधार BC है, PBC लेकिन हाइट PQ है, हाइट सेम है, आंसर डायरेक्ट ये आएगा। तुम लोग एक एक करके करना, मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं। अब PBC क्या आएगा, BC हाइट आएगी, BC बेस आएगा, PBC हाइट PQ आएगी, BC आएगा, हाइट AD आएगी, ये सेम है, ये आंसर आएगा। ABC BC और AD उसकी हाइट है, ADC DC आएगा और AD आएगा, सेम है। ADC AD और DC आएगा, PQ और QC आएगा, दोनों में एक भी सेम नहीं है, वही आंसर। दोनों अलग अलग दिया, वही आंसर। मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिए, तुम लोग एक एक करके आराम से लिखना। ये तुम्हारा 1.1, ओके। आराम से प्रैक्टिस करना। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कौन सा आता है मैं ऑफलाइन बताऊंगा। बाय।